हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। तो जी आज हमने मंगा लिया है हमारा मच अवेटेड प्रेशर वॉशर। तो ये आपको दिखाता हूँ कौन सी कंपनी का है, क्यों मंगाया है, किस लिए मंगाया है, की डिटेल वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आई होप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो ये जो मैंने मंगाया है ये अगारो कंपनी का मंगाया, और ये मज़े की बात ये है कि ब्लिंकिट में मिल रहा है, तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। मैंने ऑर्डर किया और विदिन 10 मिनट्स ही आ गया मेरे पास। अमेज़ॉन वगैरह से करता तो मुझे वेट करना पड़ता, लेकिन ये बहुत ही इंस्टेंट रहा मेरे लिए। तो मैंने काफ़ी दिन से तो सोच रहा था कि यार मंगवाना है, लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा मंगा ही लूँ। तो है ना, पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ मंगाया क्यों है। सो ये जो आप फ्लोर देख रहे हो छत का, टेरेस पे, क्योंकि हमारी कोई ऐसा टाइल फ्लोरिंग तो है नहीं, हमारा क्या सीमेंटेड फ्लोरिंग है। सो बहुत ही, ये देख रहे हो आप, बारिशों के चक्कर में ना पूरा काई काई हो गई है, काला पड़ गया फर्श। और खासकर इधर आओ, ये वाला हिस्सा देखो, ये पूरा का पूरा जैसे मॉस होती है ना, जो एल्गी होती है, ग्रास टाइप जो पहाड़ों पे उगती है हिमालय पे, वो देखो यहाँ पे उग चुकी है। तो हमारी छत पे जो है पहाड़ बन गए हैं, और हमने इसलिए टिकट लगा दी है कि हिमालय दर्शन है जी, आओ और दर्शन करके जाओ। बट जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। रिस्की इसलिए क्योंकि यार है तो ये लेंटर ही ना, कल को अगर इसमें और ज़्यादा डीप हो गया ये उगती रही, इसमें पेड़ पौधे और कुछ उग गए, तो क्या होगा, धीरे धीरे ना फिर सीलन आनी स्टार्ट हो जाएगी नीचे घर में, और विच इज़ नॉट गुड, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने कहा ये ऐसे तो हटेगा नहीं, तो एक बार इसको ना प्रेशर वॉशर से ही साफ़ करते हैं। और ये तो हुआ एक रीज़न जो कि मेरा बाय रीज़न था, ठीक है। लेकिन यहाँ का रीज़न क्या है सबको पता है, गाड़ी धुलना, ठीक है जी। तो जी गाड़ी वॉश इससे आराम से हो जाएगी। प्रेशर वॉशर है, कार वॉशर है, 120 बार्स का इसमें प्रेशर है, 1800 वॉट का है। बाकी मशीन के साथ क्या क्या आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो जी इसमें है ये आपका इनलेट पाइप आया है, 3 मीटर्स का इनलेट पाइप है, ठीक है। ये इसकी जो होज़ है, आउटलेट होज़, ये आपकी 8 मीटर्स है, विच इज़ इनफ, मोर देन इनफ। ये आपका फ़िल्टर्स वगैरह और जॉइंट्स हैं, इनलेट और आउटलेट जॉइंट्स हैं, साथ में फ़िल्टर भी है। दिस इज़ फोम कैनन, कह लो या सोप बॉटल, ठीक है। और ये है जी आपकी स्प्रे गन। ये आपका हो गया एक्सटेंशन रॉड स्प्रे गन का। एंड द फाइनली मशीन। तो मैं नीचे ही बैठ गया, मैंने कहा ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है तो ही बैठ जाओ ज़मीन पे। ये है जी अपना पंप। इसके साथ जो ये वाली जो वायर आई है इसकी केबल कॉर्ड, ये करीबन अराउंड 5 मीटर्स तो होनी चाहिए, विच इज़ अगेन इनफ। साथ में इसका वारंटी कार्ड आया है और ये इंस्ट्रक्शंस मैनुअल। सो 1 साल की वारंटी है प्रोडक्ट की, जो कि ब्लिंकिट में लिखा हुआ था। सो हम वही मान के चलेंगे, 1 साल की वारंटी है इसकी। ऑफ हो गया था गलती से, तो वीडियो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑफ है, मैं वॉइस ओवर करके आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं बेसिकली वही समझा रहा हूँ कि इसके साथ जो पार्ट्स आए हैं, जैसे जो इनलेट और आउटलेट, इसके जो कनेक्टर्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। और इसके साथ जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये दिस इज़ इनलेट फ़िल्टर। अगर आप पाइप से पानी लेते हो तो इसमें फ़िल्टर लगा होता है जिसको आप प्लग इन कर सकते हो, और वो बहुत ज़रूरी होता है सो दैट आपकी मोटर की लाइफ जो है वो बनी रहे। और ये टैप के लिए कनेक्टर होता है, तो आप टैप पे लगाकर और इसको आप स्क्रू कर सकते हो, टाइट कर सकते हो, और फिर आगे इसकी कैप लग जाएगी तो लॉक हो जाता है। और ये है जी अपना इनलेट पाइप जो कि मशीन के साथ आता है, विच इज़ 3 मीटर्स, जो कि मोर देन इनफ है। इसको आप क्या है पाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनलेट कनेक्टर, और पीछे से स्क्रू कर सकते हो। सो इसको हम लगा देंगे अपने पाइप के साथ, ताकि पाइप का आउटलेट यहाँ से कनेक्ट हो जाए। और उसके ऊपर, क्योंकि पाइप है इसका एक्सटेंशन बहुत लंबा होता है, तो स्क्रू तो क्या ही करेंगे, इसलिए स्क्रू को रख देते हैं साइड में। और इसके आगे लगा देंगे हम जो साथ में इसके फ़िल्टर आता है, इनलेट फ़िल्टर। इसमें जाली की तरह होता है, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ आती हैं पानी में तो वो मोटर तक नहीं पहुंचती, तो मोटर आपकी सेफ़ रहती है और मोटर की लाइफ जो है सिक्योर रहती है। और जितना भी सिस्टम है ना इसमें, सब पुल एंड कनेक्ट वाला सिस्टम है, सो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। इसको आप सिंपली लगा दोगे अपने इनलेट पोर्ट, एक है इनलेट पोर्ट और एक होता है आउटलेट पोर्ट, दिस इज़ प्रेशर गेज। और इसको अब लगा देंगे अपने इनलेट पोर्ट पे। इसको सिंपली आपको थोड़ा पुश करना है, और आगे एक स्क्रू होता है उसको आप टाइटन अप कर दोगे, सो दैट कोई लीकेज नहीं होगी और प्रॉपर सप्लाई रहेगा पानी का। और ये है जी हमारा आउटलेट पाइप, जो कि 8 मीटर लंबा होता है।
काफ़ी इनफ होता है। आप अगर गाड़ी धो रहे हो तो आगे पीछे साइड हर जगह से एक ही जगह मशीन को स्टेबल रख के आराम से धो सकते हो। इट ऑल्सो कम्स विद द सेम पुल एंड कनेक्ट वाला फंक्शन, दोनों तरफ से सेम ही होता है। सो एक जो है वो जाता है आपका मशीन के आउटलेट पोर्ट में और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो आपका जाता है गन में। तो पुल एंड कनेक्ट करके उसके बाद थोड़ा स्क्रू टाइट कर देंगे सो दैट कोई लीकेज वगैरह नहीं रहती है, पानी सप्लाई आपका प्रॉपर रहेगा आउटलेट की तरफ भी। सो ये तो हो गया कि अगर आप पाइप से पानी का इनलेट ले रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट अगर आप बकेट ऑफ वाटर से काम चलाना चाहते हो तो उसके लिए ये फ़िल्टर बहुत ज़रूरी होता है। सो ये फ़िल्टर आप बकेट में डालोगे, इसको कनेक्ट कैसे करोगे, जो इनलेट पाइप आता है उसके साथ कनेक्ट करोगे और उसको बकेट में छोड़ दोगे सो दैट पानी में कोई भी बाहर अगर आप कर रहे हो वॉश तो पत्ता गिर गया, कुछ भी इम्प्योरिटी हो गई, अगेन फ़िल्टर का काम वही है कि पानी को बहुत ही क्लीन करके भेजता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मोटर में। सो इसका वही फंक्शन है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। मशीन को फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले ना एक बार ऐसे पानी को बाहर आने दो विदाउट यूजिंग द आउटलेट पाइप सो दैट जितनी भी अंदर एयर है ना वो निकल जाए, उसके बाद कनेक्ट करके आप यूज़ करना स्टार्ट करो। तो जी अब ये देखिए, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गन के साथ टाइटली, ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे से, और इसको यहाँ से स्क्रू कर देंगे। अब चलाते हैं मोटर। तो ये मशीन हो चुकी है ऑन और अब चलाते हैं इस गन को। ओ भाई साहब क्या प्रेशर है भाई साहब, इसका क्या प्रेशर है, बहुत ही तगड़ा। अभी इसमें ना एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं और फिर करते हैं क्लीनिंग। ये देखो यहाँ पे आगे क्या स्क्रू है, इसको जितना करोगे पतली धार स्प्रेड हो जाएगा और जितना ऐसे करोगे एकदम पॉइंट होता जाएगा, पॉइंटेड होता जाएगा। तो अब ये वाला जो इसका छोटा वाला एक्सटेंशन था ये निकाल दिया मैंने। अब ये इसकी जगह फिट करते हैं एक्सटेंशन रॉड और अब लेते हैं इसके मशीन के मज़े। लो जी हुण देखो जी तुसी, अच्छा इसके आगे लगेगी, सॉरी। अब देखो जी, इसका प्रेशर इतना तेज है ना, अगर उंगली लगाओगे ना उंगली कट जाएगी आगे, इसलिए ध्यान रखना कभी भी यूज़ कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का। आप देखो जैसे कि ये देखो, देख रहे हो कैसे क्लीन हो रहा है, ये है इसका मज़ा। अब जो मेन हमारी प्रॉब्लम थी वो ये वाली थी, जो घास उगी हुई है, इसको उखाड़ते हैं। ये देखो क्या मस्त इजीली उखड़ रही है और काफ़ी मोटी लेयर है। अभी मैंने ना बिल्कुल पॉइंटेड नहीं किया हुआ, अगर मैं बिल्कुल पॉइंटेड करूँगा तो देखो, सो अगर आप भी प्रेशर एक बारी में निकल रहा है सोच रहे हैं तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा लेने से पहले कि एक तो आप पहले डिसाइड करिए कि किस लिए आपको प्रेशर वॉशर लेना है। अगर आपको गाड़ी धोनी है, बाइक धोनी है, या अगर टेरेस क्लीन करनी है, वॉल्स क्लीन करनी है, तो इन सब कामों के लिए तो देखो एनीथिंग अबव 100 बार्स विद अ प्रेशर इट इज़ टोटली फाइन, इट वर्क्स वेल। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है दिस इज़ 120 बार्स 1800 वॉट्स। अगर आपके सामने मैं 120 चलाऊँगा और 140 बार चलाऊँगा ना, आप देख के डिफरेंस नहीं बता पाओगे स्ट्रीम में कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, क्योंकि बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन 120 इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आप लोगे तो फिर गाड़ी के लिए भी नुकसान है अगर आप कार वॉशिंग कर रहे हो, और बाकी अगर घर वर धो रहे हो तो भी पता लगे कि प्लस्तर ही उखड़ गया पूरा या फिर सीमेंट ही उखड़ गया, वो भी अच्छा नहीं है ना। बाकी कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर होगी तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉन्ग लाइफ, ड्यूरेबल होती है ज़्यादा। और मशीन साइलेंट होनी चाहिए, मशीन बहुत नॉइजी नहीं होनी चाहिए, सो दैट अगर आप कभी यूज़ कर रहे हो तो आपके ऐसा ना हो कि नेबर्स वगैरह परेशान हो जाएं कि यार ये क्या फैक्ट्री चला दी यहाँ पे तुमने। ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो आप लो और एंजॉय करो, ये बहुत ही एक अच्छा यूटिलिटी प्रोडक्ट है। मशीन बढ़िया है, पावर मोटर जो है इसकी साइलेंट है, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है, ये हट रहा है ना, इसकी स्मेल आ रही है बड़ी। तो ठीक है जी, ये था आज की वीडियो के लिए इतना ही।